सुबह की ग़ज़ा अलग है, शाम की ग़ज़ा अलग है, बुढ़ापे की ग़ज़ा अलग है, बचपन की ग़ज़ा अलग है। ये सारा इंतजाम अल्लाह ने मेरे लिए किया है। जिस दिन तन्हाई में बैठकर आप गौर कर ले, जब ये सारा सिस्टम मेरे लिए है तो मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ? मेरा क्या काम है इस दुनिया में? माँ बाप को सताना, पड़ोस से लड़ाई झगड़ा करना, ज़िना करना, शराब पीना, सूद खाना, दूसरों को ठगना और दगाफरेब धोखा देना, अपनी जिंदगी के एक लम्हे को वेस्ट और बर्बाद करना, यही मेरा काम है क्या? जिस दिन आपने तन्हाई में बैठकर गौर किया कि आसमान के सूरज और चांद से लेकर जमीन के ज़र्रात तक सब हमारे लिए बने हैं। यह जमीन हार्ड है ताकि 200 मंजिला मकान की तामीर हो जाए, यह जमीन नर्म है ताकि मेरा नंगे पांव चलना आसान हो जाए, यह जमीन पानी वाला है ताकि हमारा दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। मकान बनाना, सड़कें बनाना, खेती पैदा करना, ये सारी चीजें इस जमीन की क्वालिटी है। कहीं कपास है, कहीं सेब है, कहीं संतरा है, कहीं आम है, कहीं दाल है। अगर पंजाब वाला को धान चाहिए तो वो आ जाए बिहार और झारखंड में, अगर बिहार वालों को गेहूं का भंडार चाहिए तो वो पंजाब से मंगवा ले, अगर बिहार वालों को सेब चाहिए तो कश्मीर और शिमला का सेब खा ले, अगर कश्मीर वालों को आम चाहिए तो वह बिहार और बंगाल का आम जाके खा ले। यानी पूरी दुनिया में अलग अलग जमीन की क्वालिटी अल्लाह ने बनाई। जिस दिन बंदा जमीन पर बैठ के गौर कर ले, ये सारा सिस्टम हमारे लिए है। ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यानी जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें हमारे लिए सपोर्ट कर रही है, यानी आग है, हवा है, पानी है, ये सारी चीजें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मैं आग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सारा निजाम अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया है। मुझको किस काम के लिए बनाया है? जिस दिन बंदा गौर करेगा एक आवाज आएगी अंदर से, ये सारा सिस्टम तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा रब्बे हकीकत है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है, ए जिन्ना, ए इंसान, तुझको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम मेरी फसलें खाओ, मुझको सजदा करो, तुम मेरा पानी पियो, मुझको सजदा करो, तुम मेरे सूरज की रोशनी से फायदा उठाओ, मुझको सजदा करो। अगर कोई शख्स 100 मंजिला मकान बना रहा है, समझ जाए छोटा काम कर रहा है। अगर कोई गिरिडीह में 50 करोड़ की लागत से कोई मॉल बना रहा है तो समझ जाए कि छोटा काम कर रहा है। चाहे एक मॉल नहीं, 50 मॉल गिरिडीह में बना ले, लेकिन 70, 80, 90 साल तक पहुंचते पहुंचते सारा मॉल छोड़ के उसे 2 गज जमीन के नीचे सड़ने के लिए पहुंच जाना है। जहां गिरिडीह में सड़क के किनारे फुटपाथ पे सोने वाला फकीर, वो भी 60-70 साल पूरा करके जिस जगह जाता है, जो सूती का कफन पहनकर जिस कब्र में जाता है और जिसको 4 आदमी अपने कांधे पे उठा के ले जाके डालते हैं, यही सलूक अरबपति के साथ भी होता है। यही सलूक खरबों में खेलने वाले मालदार के साथ भी होता है। उसको भी 4 आदमी कांधे पे ले जाके कब्र के नीचे डाल देते हैं। दोनों का अंजाम एक है, दोनों की पैदाइश एक है। तो फिर चाहे सोने का घर क्यों न बना ले, अंजाम तो वही है, 2 गज जमीन के नीचे जाके सड़ जाना और मरने के बाद फिर कहां जाना। यह जिस्म सड़ जाता है, रूह नहीं सड़ती है। यह जिस्म सड़ जाता है, रूह नहीं सड़ती। जिस्म एक बार नहीं 1000 बार सड़ जाए, मगर एक जौहरे लतीफ है जिस्म के अंदर में, जिसको अल्लाह ताला दोबारा उसमें जान डाल के दोबारा उसको जिंदा कर देता है। जैसे पानी की बूंद से अल्लाह ने मुझको पैदा किया, तो वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि जो पानी के एक कतरे से मुझको पैदा कर सकता है, वही अल्लाह दोबारा मेरी सड़ी हुई हड्डी में जान डालकर मुझको जिंदा कर सकता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद दोबारा हमसे हिसाब किताब नहीं होगा। इससे बड़ा अहमद कोई नहीं है। अगर यही बात है कि हड्डी सड़ गई तो दोबारा जिंदा कैसे होगा? वो पानी का कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी में था, वो पानी का नापाक कतरा जो माँ की सीने की हड्डी से निकला, या दोनों कतरे निकलकर माँ की बच्चादानी में पहुंचते हैं, वह नापाक कतरा, नापाक कतरे में अल्लाह 40 दिन तक उसको एक हालत में रखता है, फिर उसको लोथड़ी में बदलता है
है, फिर उसको हड्डी का ढांचा बनाता है, फिर उसमें जान डालता है, और 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर जान पड़ती है। 9 महीने के बाद बच्चा अपने हिसाब से 7, 6, 5 महीने के बाद 9 महीने के बाद पैदा होता है। कहां से कतरा दाखिल हुआ? माँ बाप की शर्मगाह से। और कहां से बच्चा निकला? माँ की शर्मगाह से। इतनी बुनियाद इंसान की कमजोर है। कुरान में 1 दर्जन जगहों पे मेरी पैदाइश का चर्चा है कि जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि नापाक कतरे से पैदा हुआ हो, बुनियाद इतनी कमजोर है कि शर्मगाह से निकल के बाकी बच्चादानी में गया हो, बुनियाद इतनी कमजोर है कि माहवारी खून रोक कर इसकी ग़िज़ा का इंतजाम मां के पेट में किया गया हो। उस इंसान को सेब नहीं देता कि सीना तान के चले, उस इंसान को सेब नहीं देता कि सर उठा के चले, उस इंसान को सेब नहीं देता कि अल्लाह की ज़मीन को अत्याचार से भर दे, उस इंसान को सेब नहीं देता कि बोले आई एम ग्रेट, मैं बड़ा हूं, तू क्या बड़ा होगा। जो शर्मगाह से निकला है, जो बच्चादानी में मां का माहवारी खून पी के निकला है, उसको सेब नहीं देता कि वह बड़ा हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक बंदा इस हकीकत पे गौर करता है तो पेशानी जमीन पे रख के कहता है मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं मोहताज हूं, तू ज़लील है, मैं ज़लील हूं, तू इज्जत वाला है। ए अल्लाह, मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ। वाह वाह, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत, मदरसा गुलशन तैयबा, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत। 50 करोड़ का बंगला बना ले, एक नहीं 50 बिल्डिंग बना ले गिरिडीह में, अंजाम आखिर मौत है। उसी 2 गज ज़मीन के नीचे जाना और जाने के बाद सड़ नहीं जाना, एक नई जिंदगी का आगाज वहां से होता है। इस जिंदगी का यौम इख्तिताम है 100 साल के अंदर। मरने के बाद जिस जिंदगी का आगाज होता है उसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है, द डे ऑफ एंडिंग नहीं है। वहां का एक दिन कुरान की जबान में काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी जिस दिन की मिक़दार दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन है। मरने के बाद का दिन, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, इस दुनिया के बाद जो दुनिया आती है वो दुनिया खत्म नहीं होगी, वहां तो मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा। दुनिया में कैंसर हो जाए तो अंजाम मौत है, दुनिया में दोनों किडनी फेल हो जाए तो अंजाम मौत है, मगर मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वहां मौत ही नहीं है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाती है। अब बाग है तो बाग है, आग है तो आग है। तो अक्लमंद आदमी पागल बन के दुनिया के हासिल करने के पीछे खरबों साल की आग नहीं मोल लेगा। वह बेवकूफ है जो 2 दिन आराम से रहे और 2 करोड़ साल आग में जलने के लिए तैयार हो जाए। अक्लमंद है वो जो 2 दिन सूखी रोटी खा के मोटा छोटा पहन के किराए के घर में रह के मिट्टी की दीवार में रह के गुजार ले। चलो 2 दिन तकलीफ है, अगर यहाँ तकलीफ झेल लिया और यहाँ मैंने अल्लाह की इबादत की तो खरबों साल की जन्नत अल्लाह ने मेरे लिए। आज जो सारी दुनिया परेशान है, इसीलिए परेशान है कि आखिरत की बात ही दिमाग से निकल गई, मरने के बाद की जो दुनिया है उसका तसव्वुर ही निकल गया। जबकि कुरान करीम में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक हर सूरत में सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हुआ है वो आखिरत का चर्चा है, वो जन्नत का चर्चा है। आप पढ़ लें 2-4-5 सूरतों को आप पढ़ लें, सिर्फ आखिरत का चर्चा, आखिरत मतलब इस दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली है उसका चर्चा। लेकिन आज एक पढ़े लिखे घर से लेकर शाहिल घराने तक 24 घंटे में एक बार भी आखिरत का चर्चा नहीं होता है। अपने बच्चों के सामने कोई नहीं बोलता कि मेरे लाल अगर तुम डीएम भी बन जाओ, 5 लाख महीना भी कमा लो, 50 करोड़ की फरारी भी खरीद लो, तो भी मेरे बेटे दुनिया छोड़ के मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है और वहां सारी नेमत के बारे में सवाल होगा कि तुमने जमीन का क्या हक अदा किया, आसमान की सूरज की रोशनी का क्या हक अदा किया, जवानी तुमने कैसे गुजारी, माल कहां से कमाया, माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी। बेटे इसका सवाल होना है, चाहे डीएम बनो के एसपी बनो के खरबपति बनो के चपरासी बनो, मगर वहां जवाब देना होगा ताकि मेरे बेटों के दिल दिमाग में बात रहे कि मैं प्रोफेसर भी बन जाऊं मुझको मर के हिसाब देना है, मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं तो भी मुझको मर के हिसाब देना है। यहाँ चपरासी भी कहता है मरने के बाद क्या होगा कौन जान रहा है, मास्टर बोलता है मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है, यहाँ साहब पीएचडी डिग्री होल्डर बोलता है मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है।
ये बता दे कि ये कसूर है किसका? अगर एक नौकरी के चक्कर में मेरा बेटा काफिर हो जाए, अगर एक लड़के के चक्कर में मेरी बेटी काफिरा हो जाए, कसूर किसका है? न मौलाना का कसूर है, न किसी सिस्टम का कसूर है, न मरकज का कसूर है। कसूर उस बाप का है जिस बाप के सामने बच्चा 15 साल तक जिंदा रह के जवानी की दहलीज में कदम रखा। कसूर उस माँ का है जिस माँ ने अपनी गोद में बच्चों को दूध पिला के खिला के नर्स की तरह सेवा करके 15 साल के आगे उसको जवान बनाया। तो कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने कहा कि वो इंजीनियर बना, इतना कमा लिया, वह डॉक्टर बना, इतना कमा लिया, वह दिल्ली पंजाब में जाकर ठेकेदारी की, वह 10 घर बना लिया। तो बच्चों के दिमाग में वही ठेकेदारी घुसी हुई है। मुझको ठेकेदार बनना है, मुझको करोड़ों का घर बनाना है, मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है। अब चाहे उसके लिए नमाज छोड़नी पड़े, रोजा छोड़ना पड़े, हज छोड़ना पड़े, ज़कात छोड़ना पड़े, इस्लाम छोड़ना पड़े, मौलाना मौलवी छोड़ना पड़े, मुझको माल चाहिए क्योंकि माँ बाप ने गुट्टी में माल की मोहब्बत पिला दी है। जिस दिन अगर माँ बाप अपनी औलाद की गुट्टी में पिला दे, चाहे प्रधानमंत्री बनो या चपरासी, ये दुनिया की किसी चीज को करार नहीं है। आज धूप कल छांव, आज जिंदगी कल मौत, आज बीमारी कल आसानी, ये दुनिया की किसी चीज को करार नहीं है। करार रहने वाली चीज वो आखिरत है। हमेशा उसको दिमाग में रखना। अगर ये बात अगर बाप ने बच्चों की गुट्टी में पिला दिया तो ना कोई नौकरी काफिर बना पाएगी, ना कोई खूबसूरत लड़की काफिर बना पाएगी। अगर कोई बोलेगा मैं तुझे डीएम बना दूंगा, पर ईमान छोड़ना पड़ेगा। तो जिस बाप ने गुट्टी में ईमान पिलाया है वो बोलेगा सारी जिंदगी मैं चपरासी बन के रहूंगा, मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। क्योंकि डीएम अगर बन गया तो दुनिया के 4 दिन की चांदनी है, मरने के बाद क्या जवाब दूंगा? ईमान अगर बचा रहा तो दुनिया मिले ना मिले जन्नत तो अल्लाह ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। इसलिए कोई लड़की अगर हमारे लड़के को ऑफर करे कि ईमान छोड़ दे, मैं तुझको मिल जाऊंगी, मुझे यकीन है कि जिस बच्चे की गुट्टी में इस्लाम पिला दिया गया, मेरा बेटा उस लड़की के मुंह पे थूक देगा और कहेगा सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बातें वो बोलेगा जिसकी गुट्टी में इस्लाम पिला दिया गया। माँ बाप ने अपने बाल बच्चों के दिमाग में आखिरत की, जन्नत की, उस वहां की बहारों की सारी बातें की होंगी। आज जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कसूर सिर्फ हमारा है कि दुनिया का चर्चा हर जबान पे है, आखिरत का चर्चा ही नहीं। अब कोई आखिरत की बात सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए सारे लोग पागलों की तरह एक दूसरों की नकल कर रहे हैं। हाथ में धागा है, नकल किसकी है? फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर की। साहब गले में सोने का चैन है, नकल किसकी है? क्या किसी मौलाना के गले में चैन है? क्या किसी मौलाना ने बोला कि जब तुम गरीब थे तो कुछ नहीं थे, अभी दिल्ली पंजाब में जाके ठेकेदार बन के तुम कमाए हो तो सोने का चैन पहनो। माल तेरे पास है तो कौन पहनेगा? पैसा तेरे पास हो तो हाथ में सोने का कंगन पहनो। एक मौलाना नहीं बोले। अगर ऐसा कोई बोलेगा मौलाना ही नहीं होगा, ऐसे ही दाढ़ी वाला होगा, जुब्बा वाला होगा, टोपी वाला होगा और फिर वह गुजराती तौलिया वाला होगा, मगर वह आलिम नहीं होगा। गुजराती तौलिया डालना अलग है, दाढ़ी रखना अलग है, टोपी पहनना अलग है, जुब्बा पहनना अलग है। इल्म का संबंध यहाँ दिल से, गहरा संबंध यहाँ से है। इसलिए जाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देना है, ज्यादा जोर जाहिरी शक्ल सूरत पे नहीं देना है, ज्यादा जोर किताब पे देना है, इल्म पे देना है, इल्म पे अमल पे देना है। और आज ये जाहिरी शक्ल सूरत वाले हर गली में मिलेंगे, लेकिन अगर उनसे कह दें कि साहब आप बुखारी शरीफ के हदीस से पाक सुना दीजिए सनद और मतन के साथ, तो नहीं सुना पाएंगे। इसका मतलब है मेहनतें नहीं की है, सिर्फ जाहिर सजाने में मेहनतें की है। एक मौलाना नहीं बोलेगा कि तेरे पास माल नहीं था तो तुम अंगूठी तक नहीं पहनते थे, अब माल है तो अब तुम क्यों नहीं सोने का चैन पहनोगे? नहीं, जिसके सीने में जर्रा बराबर गैरत इल्म मौजूद है वो यही कहेगा, चाहे गरीब रहो चाहे खरबों में खेलो, सोने का चैन पहनना मर्द के लिए हराम है, सोने का कंगन पहनना मर्द के लिए हराम है, सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है, रेशम का कपड़ा पहनना मर्द के लिए यहाँ हराम है। यहाँ हराम इसीलिए है कि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। तो अल्लाह ये चाहता है कि 1 सेकंड तू सब्र कर ले ताकि यहाँ रेशम न पहने, 1 सेकंड तू सब्र कर ले, यहाँ तुझे सोना चांदी नहीं पहनना है अपने गले में, तुम्हें सब्र करके रहना है, मुस्तफा की बात माननी है, तुम्हें ये हराम समझना है। तो 100 साल 1 सेकंड अल्लाह के नजदीक, तो 1 सेकंड सब्र
करो ताकि मरने के बाद जब वहां जाओ आखिरत में तो अल्लाह सोने का कंगन पहना के जन्नत में तेरा दाखिला करवा दे। तेरे हाथ में सोने का कंगन रहे, तेरे जिस्म में रेशमी कपड़ा रहे। हदीस में आया है कि जो दुनिया में ताकत के बावजूद महंगा कपड़ा पहनना छोड़ दे, जिसके पास नहीं है तो चलो नहीं पहनेगा, लेकिन जिसके पास 1 लाख रुपए पॉकेट में है वो सब महंगा से महंगा कपड़ा खरीद सकता है, लेकिन वो भी समाज के आम लोगों की तरह मैचिंग करते हुए एक सिंपल सा कपड़ा पहनता है। तो हदीस में आया है जो ताकत के बावजूद महंगा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। अल्लाह उसे रेशमी हुल्ला पहनाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो कौन पहनेगा, मेरे पास माल है तो कौन नुमाइश करेगा, मेरे पास माल है तो कौन दिखाएगा। आखिरत का नजरिया आदमी को कंट्रोल में रखता है। नजरिए आखिरत आदमी को जहर खाने से बचाता है। नजरिए आखिरत आदमी को दुनिया में तबाही बर्बादी से बचाता है। गरीबी में कंगाल होने की हालत में भी खुदकुशी से बचाता है। अरबा में खेलने के बावजूद उसे फिरौन बनने से बचाता है। जब नजरिए आखिरत कमजोर हो जाता है तो गरीब भी वो इंतहाई दर्जे का जहन्नमी बन जाता है। जबकि गरीबों पे हज फर्ज नहीं, गरीबों पे ज़कात फर्ज नहीं है, गरीबों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीबों पे सदक़े फित्र वाजिब नहीं है। इसका कानून कितना हल्का है कि गरीब कुर्बानी नहीं करेगा। माल वाले से पूछा जाएगा कि तुम सड़ा हुआ जानवर ज़बह कर रहे हो या तुम्हारे पास पैसे हैं 1 लाख का बकरा तुम ज़बह कर रहे हो। ये मादारों से सवाल होगा कि पुलसरात पे ये तुम्हारी कुर्बानी के जानवर सवारी का काम आएंगे तो मरियल और सड़ा हुआ जानवर तुमने क्यों ज़बह किया? सिर्फ एक खेता पूरा करने के लिए, एक कर्ज अदा करने के लिए, ताकि हमने भी कुर्बानी की है। जबकि हदीस में आया है कि सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराते मतायाकुम, अपनी कुर्बानी को मजबूत मोटा ताजा जानवर ज़बह किया करो, क्योंकि ये जानवर पुलसरात में क़यामत के दिन सवारी के काम आएंगे। तो अब 1 लाख रुपए गोश्त खाने के लिए नहीं, मोटा ताजा जानवर ज़बह करे। ये माल वाले पे, गरीब पे सवाल नहीं होगा। गरीब पे कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, जो साहिब निसाब नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं है। गरीब पे ज़कात फर्ज नहीं है। तुमने 1 लाख में 2500 रुपए ज़कात निकालना है, 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना है। 100 करोड़ अगर मेरे पास है तो 2.5 करोड़ रुपए ज़कात निकालना है। अगर 2.5 रुपया भी नहीं निकाला सारा माल नापाक हो जाएगा, सारा माल तबाह बर्बाद हो जाएगा। हदीस में आया है कि जो माल बारिश की वजह से बर्बाद होता है या जो माल बारिश न होने की वजह से बर्बाद होता है, ये सारी बर्बादियां ज़कात न देने की वजह से होती है। सारी बर्बादियां जब लोग ज़कात नहीं निकालते, निकला था 2.5 लाख, निकाला 50,000, सोचा बहुत निकाल दिया, निकल रहा था 5 लाख, निकाल दिया 2 लाख, बोला अरे 2 लाख मैंने निकाल दिया, बहुत निकाल दिया। 1 पैसा भी ज़कात अगर अच्छे माल में मिला रहा सारे माल को तबाह बर्बाद कर डालेगा। आज लोग शिकायत करते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, शिकायत करते हैं कि सारी मेरी फसलें डूब रही खेत में, क्या उस पर गौर नहीं करते कि बेमौसम बारिश हो क्यों रही है, फसलें मेरी जल क्यों रही है, फसलें मेरी डूब क्यों रही है। जबकि हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, यानी ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, तेरा माल बर्बाद नहीं होगा। जिसकी ज़कात निकल गई वह माल सेफ हो गया। और ज़कात ना देने की वजह से बेमौसम बारिश होती है, ज़कात ना देने की वजह से बारिश के मौसम में भी धूप रहती है, जमीन जलती है, ये ज़कात ना देने की वजह से। ये सवाल होगा किससे? माल वाले से, गरीब से नहीं। हज फर्ज किसी पर 25 साल पहले हुआ, वो डिले करता रहा कि इस बार करेंगे, अगले बार करेंगे, अगले बार करेंगे, बेटे की शादी कर लें तो करेंगे, बेटी की शादी दिलवा दें तो करेंगे, पोता को नौकरी लग जाए तो करेंगे, 4 बेटे को 4 पीता मकान शहर में बना दें तो करेंगे। इसी हालत में मौत आ गई, बंदा बगैर हज के दुनिया से चला गया। हुजूर ने कहा था कि जिस पर हज फर्ज हो जाए अगर हज करने में ताखीर कर रहा है, मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। यानी हज फर्ज होने के बाद जितना डिले होगा मुमकिन है कि खात्मा खराब हो जाए, यानी वह हालत कुफ्र में उसकी मौत हो जाए।
जाए। आका ने कहा जिस पर हज फर्ज हो फौरी हज करे, इसलिए कि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। कल माल रहेगा सेहत नहीं रहेगी, सेहत रहेगी माल नहीं रहेगा। इसलिए जब हज फर्ज हो जाए फौरी हज कर ले। ये सवाल किससे होगा? गरीबों से नहीं, मालदारों से। हज का सवाल मालदारों से, ज़कात का सवाल मालदारों से, सदक़े फित्र का सवाल साहिब निसाब से, कुर्बानी का सवाल साहिब निसाब से। वो गरीब जो दिन रात रोते हैं कि मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, ये जो रोते हैं, माल रहता तो लंगर बटाते, लंगर चलाते, माल रहता मस्जिद बना देते, माल रहता साहब मदरसा कायम कर देते। करता कि नहीं करता वो दिल का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन ज़बान से चिकनी चपड़ी बातें लोग करते हैं। मेरे पास माल ही नहीं है तो क्या करूंगा? माल अल्लाह अगर कभी देता है, बखील और कंजूस बन के दांत से पकड़ पकड़ के रखने लगता है। आज आमदनी है, कल आमदनी घट गई तो मेरा क्या होगा? इसीलिए बचा बचा के रखा जाए। पहले कुछ नहीं था, अल्लाह पर भरोसा था, अब अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह का भरोसा खत्म हो गया, माल पे भरोसा हो गया। बुजुर्गों ने कहा है कि तुम खुशहाल रहोगे कब? जो तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस पर भरोसा करो जो खुदा के हाथ में है। अगर ऐसा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें खुशहाल और मालदार बना देगा, अल्लाह तुम्हें कंगाल होने से बचा देगा। माल पे भरोसा नहीं, औलाद पे भरोसा नहीं, अपनी मुलाजमत पे भरोसा नहीं, अपनी जमीन की फसलों पे भरोसा नहीं। वमन यतफक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अब जरा गौर से सुनिए, ये मालदार से हज का सवाल होगा। फर्ज हुआ था 20 साल पहले, 20 साल डिले क्यों किया बताओ? बताना पड़ेगा। 1 इंच बंदा अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। लेकिन गरीबों से क्या सवाल? कुछ नहीं। गरीबों से सिर्फ इतना सवाल होगा कि तुमने 5 वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जबकि नमाज पढ़ने में 8 घंटे का टाइम नहीं लगता है। जिस मजदूरी करके 500 रुपए कमाने में 8 घंटे की ड्यूटी देनी है, ईंट ढोना है 8 घंटे तक, सरकारी नौकरी करनी है तो 5 घंटे तक, तो 5 घंटे पेट के लिए तुमने निकाला, 8 घंटे ईंट ठोके तुमने पेट के लिए 500-700 रुपए तुमने कमाया। तो जिसने सारी कायनात बनाई, जिसने तुम्हारे अल्लाह ने जिसने पेट में मशीन लगा दी, पत्थर भी डालो तो पत्थर भी पिस जाता है। अल्लाह ने किडनी जैसी नेमत दी कि खराब हो तो 50 करोड़ में भी किडनी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने ज़बान जैसी नेमत दी, आंख जैसी नेमत दी, कान जैसी नेमत दी कि 10 लाख की मशीन लगा के लोग सुनते हैं और तुम बगैर मशीन के सुनते हो। इसका तुमने क्या हक अदा किया? आया है किताबों में कि जो 5 वक्त, फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 12 मिनट, इशा में 15 से 20 मिनट, सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटा, 24 घंटे में 23 घंटा तेरे लिए, 8 घंटा काम करने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, बाकी और दीगर ज़रूरियात के लिए सिर्फ 1 घंटा जिस रब ने तुझे बनाया उसकी इबादत के लिए निकाल। और जब तू सजदा करेगा तो सर से लेके पांव तक जितना पार्ट्स है, सारे पार्ट्स की नेमत का शुक्राना अदा हो जाएगा। सारी नेमतों का शुक्राना। 8 घंटे रात में गहरी नींद लेने के बाद जब बंदा फजर की नमाज अदा करता है तो ऐसा है जैसे 8 घंटे की गहरी नींद की नेमत का शुक्र अदा कर दिया। फजर से लेके जोहर कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री में जाने का, ये वक्त है स्कूल और कॉलेज जाने का, ये वक्त है अपनी दुकान में बैठने का ताकि खुद कमाओ और दूसरों को भी खिलाओ, खुद खाओ। जब माल रहेगा तब न ज़कात निकालोगे, जब माल रहेगा तब न फितरा निकालोगे, जब माल रहेगा तब न 1 लाख का बकरा ज़बह करके अपने गरीब और अपने दोस्तों को बांट दोगे, माल रहेगा तब न अपनी मां की खिदमत करके जन्नत खरीदोगे, माल रहेगा तब न अपने गरीब बूढ़े बाप का इलाज करा के जन्नत खरीदोगे, माल रहेगा तब न तलाकशुदा बहन के बाल बच्चों की परवरिश करके जन्नत खरीदोगे, माल रहेगा तब न अपने गरीब भाई की मदद करोगे, माल नहीं रहेगा तो हाथ फैला के इंतजार करोगे। कौन दिल्ली
दिल्ली से आ रहा है, पैसा दे ताकि इलाज कराऊं। कौन सऊदी अरब से आ रहा है, पैसा दे ताकि मैं इलाज कराऊं। कौन इलाके का सेठ है ताकि वो दे गेहूं धान चावल दे ताकि बेटी की मैं शादी कराऊं। अल्लाह नहीं चाहता कि तू मस्जिद के दरवाजे पे जलील हो जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि तू सेठ के दरवाजे पर 1 घंटा बैठकर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके तब वहां 2 बोरी चावल लेके वहां से आओ। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह ने इशा के बाद से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की। तहज्जुद पढ़ो तो सवाब, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये 8 घंटे सोने के लिए ताकि खूब आराम करो। उसके बाद जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद जमीन में फैल जाओ। फजर से लेके जोहर तक मुकम्मल 8 से लेके 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़ो सवाब है, नहीं पढ़ो कोई गुनाह नहीं। चाश पढ़ो सवाब है, नहीं पढ़ो कोई गुनाह नहीं। क्योंकि कोई नमाज फर्ज नहीं। जोहर फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसलिए कि ये टाइम है खेत खलियान में काम करने का, दुकान में बैठने का, खुद कमाने का, खाने का, दूसरों को खिलाने का। ज़कात फर्ज होता है कि दूसरों को दे, कुर्बानी का जानवर ज़बह करे दूसरों को खिलाए, माँ बाप की खिदमत करे। ये जलील बन के हाथ न फैलाए, बल्कि हाथ ऊपर रख के दूसरों को देने वाला बन जाए। आप देने वाला बन जाए। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला। कीवर है इस बेटर देन द टेकर है। टेकर हैंड देने वाला जिल्लत टपकती है और कीवर हैंड देने वाला उससे सखावत टपकती है। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि मुसलमानों में भिखारी ज्यादा हो जाए, बल्कि मेरे खुदा ने कुरान करीम में मुझको जीने का तरीका बताते हुए कहा, तुम ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यानी ए अल्लाह मेरे लिए दुनिया में भलाई अता फरमा, मेरे लिए आखिरत में भलाई जन्नत अता फरमा। तो जिस तरह दुनिया में भलाई बगैर मेहनत के नहीं मिलती है, मेहनत भलाई देने वाला अल्लाह है, माल देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको तो जमीन में फैलना होगा, मुझको तो मेहनत करनी होगी, मुझको तो आम का एक पेड़ लगाना होगा, तब अल्लाह 1000 आम का फल मुझको देगा। मुझको तो एक बासमती धान का एक दाना डालना होगा, तब अल्लाह 1000 दाना मुझको देगा। मुझको तो मकई का एक दाना जमीन में डालना होगा, तब अल्लाह ताला मुझको वहां से 1000 दाने वाला मकई का पौधा मुझको देगा। यानी तुम जमीन में फैल जाओ, तुम दाना डालो, बाकी अल्लाह 1000 तुझको देगा। तुम मेहनत करो, अल्लाह मेहनत का तुझे फल देगा। इतना देगा कि तू ले नहीं पाओगे। तुम तुम जमीन पे फैल जाओ, तुम जमीन में एक दाना डाल दो, वो दाना सड़ा कर अल्लाह जबरदस्त फसल निकाल कर कई लाख दाने तुझको अता कर देगा। एक तो तुझको शाला होगा, पहले घर में बैठे सिर्फ तमन्ना करने से नहीं मिलेगा, एक डालना होगा। अजमेर में जाके बैठ जाओ और कहो कि अल्लाह मुझको अरबपति बना दे, नहीं अरबपति बन पाओगे। पहले तुझको कारोबार करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी से काम लेना पड़ेगा, उसके बाद अजमेर चला जाओ। मैं रात रात जाग करके मैंने फैक्ट्री में काम किया है, मैं रात भर दिन भर मैंने मेहनत करके मैंने इस काम को इम्प्रूव किया है, मेहनत मेरी तरफ से। अब एक ख्वाजा बाबा आप दुआ करते हैं हमारे ताकि खुदा की रहमत नाज़िल हो जाए। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ दुआ के लिए उठेंगे और आसमान से रहमतों की बारिश होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। क्या कहने हैं? हर फील्ड में यही है। पढ़ने लिखने वाला उस्ताद का सिर पांव दबाए कि मैं बहुत बड़ा खतीब बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा मुदर्रिस बन जाऊं, नहीं होगा। बल्कि सिस्टम है कि कोई बंदा अपने उस्ताद का पांव सिर्फ 10 मिनट दबाए और बाकी 10 घंटे किताब पढ़े। उस्ताद का कपड़ा 10 मिनट साफ करे और किताब में 10 घंटे टाइम लगाए। तो इधर से मेहनत जाएगी, उधर से उस्ताद की दुआ आएगी, फिर क्या होगा? बंदा फकीह आजम बन जाएगा, अपने वक्त का मुहद्दिस बन जाएगा, अपने वक्त का राइटर बनेगा, अपने वक्त का फिलोसोफर बनेगा। यहाँ सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, यहाँ मैदाने बद्र में मदीना से निकल के जाना पड़ता है, 313 मुजाहिद को लेके जाना पड़ता है, कील कांटे दुरुस्त करने पड़ते हैं, फिर रमजान के दिन में लड़ने का शौक पैदा किया जाता है। उसके बाद झोपड़े पे खड़े होकर पैगंबर आजम रो रो के रब की बारगाह में दुआ करते हैं। ये दुआ मदीने में भी हो सकती थी, मगर मुस्तफा मैदाने बद्र मदीने से 200 किलोमीटर दूर जाकर वहां आपने तलवार थमाकर जंग की मश्क करा के शहादत का जुनून चढ़ा के उसके बाद आपने दुआ की है। क़यामत तक के लिए कानून बन गया कि पहले
मैदान में निकल जा, पहले मेहनत कर, उसके बाद दुआ कर, फिर अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद कर दिया। वो फतह मुबीन लिखी गई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कमजोर कैसे होगा। चाहे हिंदुस्तान में कोई नाचे कूदे या कोई टेलीविजन का एंकर नाच के इस्लाम के खिलाफ बात करे या नाचते हुए मर जाए, चाहे अमेरिका का एंकर नाचते हुए मर जाए, चाहे ट्रंप मर जाए, चाहे नेतन्याहू नाच के मर जाए, चाहे फ्रांस और कनाडा का प्रेसिडेंट नाच के मर जाए, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमानों को काट देंगे। ये चाहे हजार नाचे कूदे, ये नाच के तुम मर जाएगा, मगर इस्लाम को ना खतरा कोई पहले था ना आज है, ना क़यामत तक रहेगा। हमने यही देखा है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। इस्लाम के बारे में कोई तबसरा मत करना, गिरडी में चाय की दुकान पे चुस्की लेके इस्लाम खतरे में आ गया है। इस्लाम के बारे में तबसरा मत करना, फिलिस्तीन में ये हो गया तो वहां ये हो गया, वहां मॉब लिंचिंग हो गई तो वहां ये हो गया, इस्लाम खतरे में आ गया। अल्लाह की कसम, 1 करोड़ बार अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं, इस्लाम को कोई खतरा न पहले था न आज है न क़यामत तक रहेगा। अगर कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, अगर कोई मौलवी बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम खतरे में था कब? इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह वो है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई खुदा नहीं है। अल्लाह वो है जो दुनिया बनाना जानता है, 1 सेकंड में सारा शहर गुजारना भी जानता है। वो अल्लाह है। जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह के पसंदीदा दीन को कैसे किसी से कोई खतरा हो सकता है? कोई खतरा नहीं है। नाचा कूदा तो बहुत लोगों ने नाचा कूदा, अबू जहल भी नाचा के इस्लाम मिटा देंगे, उतबा शैबा भी नाचा के इस्लाम मिटा देंगे, बहुत नाचा इस्लाम मिटा देंगे, मगर हुआ क्या? हुआ यही कि इस्लाम नहीं मिटा। अबू जहल को 2 बच्चों ने तड़पा के मार दिया तो सरदार मारा गया, इस्लाम का फूल खिलता चला गया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता चला गया। यजीद बोला था हुसैन को काट देंगे, हुसैन के बेटों को मार देंगे। यजीद चाहा था कि मैं पूरी दुनिया में अपने मन का राज करूंगा, शरीयत का राज नहीं चलेगा, मेरी तबीयत का राज चलेगा। अल्लाह ने छूट दी। उसके बाद जब उसे पकड़ा फिर क्या हुआ? यजीद जलील रुस्वा तबाह बर्बाद हो गया और हुसैन जो काटा था वो क़यामत तक के मुसलमानों का इमाम हो गया। जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया तक महदूद था, हुसैन की शहादत के बाद वो इस्लाम तूफान बन के अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया में छाता चला गया। अगर इस्लाम को दबना होता तो जिस दिन मुस्तफा का शहीदा नवासा शहीद हुआ उसी दिन इस्लाम मर गया होता। जिस दिन अली अकबर अली असगर को कलमा पढ़ने वाले ने काटा उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन हजरत उस्मान गनी को चारों तरफ से पलवाइयों ने घेर के अपने ही घर में शहीद कर दिया उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन उमर फारूक को मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर खंजर से वार करके शहीद कर दिया उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन मौला अली को जो फजर की नमाज पढ़ने अपने घर से जा रहे थे, रास्ते में खतरनाक वार करके शहीद कर डाला उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, अतरी कट के बाहर निकलने लगी और आपने शहादत का जाम दिया उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। लेकिन नहीं, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही हरा होता चला जाएगा। पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, जालिम बोला मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जालिम बोला मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जालिम बोला मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला काट देंगे मुसलमानों को, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। अभी 50 साल तो मेरी उम्र है, 55 साल, 10 साल माइनस कर दें, 45 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि इस्लाम खतरे में आ गया, वहां इस्लाम पे
खतरा है, अमेरिका में खतरा है, मौलाना की खिताबत में वही बात है, तहरीर में वही बात है, मंथली मैगजीन में वही बात है। अगर खतरा है तो 100 करोड़ था घट के 50 करोड़ हो जाना चाहिए था, 50 करोड़ था घट के 25 करोड़ हो जाना चाहिए था, 25 करोड़ था खतरा बढ़ा, अमेरिका यूरोप हिंदुस्तान के मुश्रिक दुश्मन बने, घट के 10 करोड़ हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, 100 करोड़ था, मगर आज की तारीख में पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद, ये अहमद, ये मोहम्मद फैज, ये मोहम्मद जुबैर, ये मोहम्मद अरसलान, ये मोहम्मद शहरियार, ये मोहम्मद आसिफ, ये क्या है, 200 करोड़ मोहम्मदी फौज अभी दुनिया में मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं दुश्मनी बढ़ने दे। यही मैंने 1400 साल में देखा है, जब जब दुश्मनी बढ़ी है मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया जाएगा। अलबत्ता इस्लाम तो खतरे में नहीं, हम अगर कमजोर मुसलमान हैं तो हम खतरे में, बेनमाजी मुसलमान खतरे में, झूठ बोलने वाला मुसलमान खतरे में, मस्जिद को उजाड़ने वाला मुसलमान खतरे में, दौलत की मोहब्बत में काफिरों को पीछे छोड़कर माल माल मान करने वाला मुसलमान खतरे में है। अलबत्ता इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम का तो वो कमाल है कि हमने 1400 साल में यही देखा कि जब एक बिरादरी को दबाया गया, उसको एक कुएं के पास पानी पीने के लिए नहीं दिया गया कि हम अगड़ी जाति के लोग हैं, तुम पिछड़ी जाति के लोग हो, तुम भगवान के पैर से पैदा हुए हो और मैं भगवान के सर से पैदा हुआ हूं, इसलिए तुम मेरी गुलामी करेगा, चप्पल सीधी करेगा, गाय चराएगा, भैंस का दूध दूहेगा। तुम पिछड़ी जाति के लोग, जहां मैं पूजा करूं तुम नहीं बैठेगा, जहां मैं पानी पीऊं तुम नहीं पिएगा, जिस गिलास में तुम पानी पियोगे मैं उसे तोड़ दूंगा। ये एक मजहब का मानने वाला एक आदमी है, उसके बावजूद इज्जत नहीं मिली, हमेशा जलील होता रहा, हमेशा अपने आप को दबा समझता रहा। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि एक भंगी पखाना ढोने वाला जुमा के दिन जुमा की नमाज से आधा घंटा पहले वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, मुसलमान बना, नहाया धोया, अब वह मस्जिद में दाखिल हो गया। अब वह मस्जिद में जहां सैयद साहब बैठे हैं वहां 1 घंटा पहले जो भंगी था वो सैयद साहब के बाजू में बैठा हुआ, 1 घंटा पहले जो भंगी था वो शेख साहब के बाजू में बैठा हुआ। रमजान का दिन है, एक भंगी पखाना ढोने वाला कलमा पढ़ के मोमिन बन गया। अब जिसको इज्जत वहां 50 साल में नहीं मिली कि गिलास में पानी पिए तो गिलास तोड़ा जाए, चटाई पे बैठ जाए तो चटाई को जलाया जाए, कुआं में पानी पी ले तो कुआं को तोड़ दिया जाए, अगर वो इबादतगाह में घुस जाए इबादतगाह को धोया जाए। यानी एक मजहब का मानने वाला फिर भी इस कदर हकारत और नफरत की निगाह से उन कमजोरों को देखा जाता था। इन लोगों के ज़मीर ने कहा यहाँ 50 साल से इनके साथ में हूं तो इज्जत नहीं मिली, और यहाँ 50 मिनट पहले रमजान में अगर कोई तौबा करके मुसलमान बना, इस्लामी परिवार में दाखिल हुआ, तो जहां सैयद, पठान, नदाब, जोलाहा, शेख, मंसूरी, अंसारी बैठकर जिस बर्तन में खाना खा रहा है उसी बर्तन में उसी भंगी को भी बैठा दिया गया कि अब तुम मोमिन बन गए, अब हमारे भाई बन गए। जहां 50 साल तक कुएं में पानी पीने नहीं दिया गया और यहाँ 50 मिनट पहले कलमा पढ़ा तो शेख पठान के साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो मालूम है तुम्हें, ए मुसलमान, तुम नहीं समझते कि इस्लाम में क्या कमाल का जादू है। जब ये देखा तो 50 लाख काफिरों का ज़मीर ऐसा जागा कि 1 करोड़ साल में जितना ये कुफ्र नहीं फैला पाएगा, एक दिन में 50 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी। माशाअल्लाह। इस्लाम उस क्वालिटीज का जामे मजहब है जिस मजहब को कोई खतरा कभी नहीं था, और खतरा होगा कैसे, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, क्वालिटी से भरा हुआ मजहब है। जिस दिन जमीन जागेगा दुनिया का बच्चा कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। यकीन नहीं आए तो आज ये जो नाच के बोलता है, यहाँ से वहां कूद के बोलता है, इस्लाम ये बोलता है मजहब पूछ करके कत्ल कर दिया, ये इस्लाम कहता है, ये इस्लाम सिखाता है। मैं कहता हूँ जालिम,
एक काम हुआ और तुमने नमक मिर्च लगा के पूरे हिंदुस्तान में जहर आलूद फजा बना दी। हिंदुस्तान का एक मौलवी जो लाखों की तादाद में है, किसी मौलवी ने नहीं कहा कि जिसने भी पहलगाम में ऐसा काम किया है वो अच्छा किया है। अल्लाह की कसम कोई मौलवी ऐसा नहीं बोला कि अच्छा किया है। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान इंडिया में बसते हैं, वो चाहे जो कुछ बोलता है 17, 20, 22 बोलता रहे। हम तो आज 1986 में एक मौलाना की तकरीर सुने थे इंडिया में कि 22 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में है। तो आज भी 22 करोड़ ही अगर है तो कहां 1986 और कहां 2025, यानी 35 साल में भी वही 22 करोड़ रहेगा। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की मौजूदगी में, मुसलमानों की मौजूदगी में आज की तारीख में बता दे कि एक बंदा भी ये कहा हो कि जो कुछ हुआ कश्मीर में वह सही हुआ, नहीं सही हुआ। हमने भी कहा गलत, हमारे 40 करोड़ मुसलमानों ने भी कहा गलत। मुमकिन है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी जालिम ने यह चाल चली हो, किसी जालिम ने साजिश रची हो। अभी तो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। गिरिडीह में 25,000 मुसलमान बसते हैं। अगर एक मुसलमान किसी लड़की का किडनैप करे और उसके साथ 5 लड़के मिलकर गैंग रेप करे तो ये नहीं कहा जाएगा कि गिरिडीह का सारा मुसलमान रेपिस्ट है, गिरिडीह का सारा मुसलमान मर्डरर है, गिरिडीह का सारा मुसलमान हत्यारा है। एक जलील अगर ऐसा कदम उठाया तो उसकी वजह से गिरिडीह के 25,000 मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा। उसी तरह अगरचे मैं कहता हूं दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। एक तो है कि वो बंदा अपनी तरफ से जुर्म करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चाल चली हो, लेकिन अगर ये बात नहीं है, अगर मुसलमान ही था उसने ऐसा कदम उठाया तो क्या मतलब है कि एक लुच्चा लफंगा के ऐसा कदम उठाने से हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को नफरती और आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। इस हम तो इतने बड़े मोहब्बत करने वाले देश के हैं कि अरबों मुसलमान जो हिंदुस्तान में मरे वो सब हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में मौजूद है। तो जमीन के ऊपर है तो भी हिंदुस्तानी और जमीन के नीचे है तो भी हिंदुस्तानी। इससे बड़ा कौन देश से मोहब्बत करने वाला होगा। मेरा एक मुफक्किर ने कहा था आज से 70 साल पहले, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।